दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तेनालीराम की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है स्वप्न महल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक रात राजा कृष्णदेव राय ने एक बहुत ही सुंदर महल देखा जो अधर में लटक रहा था। उसके अंदर के कमरे रंग बिरंगे पत्थर से बने थे। उसमें रोशनी के लिए दीपक या मसालों की ज़रूरत नहीं थी। बस जब मन में सोचा अपने आप प्रकाश हो जाता था, और जब मन में सोचा तो अपने आप अंधेरा हो जाता था। यह बहुत ही अद्भुत महल था। उस महल में सुख और सौंदर्य के अनोखों सामान भी मौजूद थे। धरती से महल में पहुंचने के लिए बस इच्छा करना ही आवश्यक था। आंखें बंद करो और महल के अंदर पहुंच जाओ। यह तो किसी चमत्कार से कम न था। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी ऐसा महल राजा को बनाकर देगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। यह बात सारे राज्य में हवा की तरह फैल गई। सभी लोग यही सोचने लगे कि अगर राजा के लिए ऐसा महल बनवा दिया जाए तो उसे तो राजा 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, उसकी तो जिंदगी बन जाएगी। परंतु ऐसा महल बनाएगा कौन? सारे राज्य में राजा के सपने की चर्चा होने लगी। सभी सोचते कि राजा कृष्णदेव राय को ना जाने क्या हो गया है। कभी सपने सच होते हैं क्या? पर राजा से यह बात कौन कहे? राजा ने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलवाया। सबको उन्होंने अपना सपना सुना दिया। कुशल और अनुभवी कारीगरों ने राजा को बहुत समझाया। महाराज, यह तो कल्पना की बातें हैं। इस तरह का महल नहीं बनाया जा सकता है। यह कैसे संभव हो सकता है कि एक महल हवा में लटका हुआ है? लेकिन राजा के सिर पर तो सपने का भूत सवार था। उनको किसी भी हाल में ऐसा महल चाहिए था। कुछ धूर्तों ने इस बात का लाभ उठाया। उन्होंने राजा से इस तरह का महल बना देने का वादा किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सोच रहा था कि जब उसका महल बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। इधर सभी मंत्री बेहद परेशान थे। राजा को समझाना कोई आसान नहीं था। अगर उनके मुंह पर सीधे सीधे कहा जाता कि वह बेकार के सपने में उलझे हैं तो महाराज के क्रोधित हो जाने का भय था। मंत्रियों ने आपस में सलाह की। अंत में फैसला गया कि इस समस्या को तेनालीराम के सिवा और कोई नहीं सुलझा सकता है। उस समय तेनालीराम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नगर के बाहर कहीं चला गया था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रोता चिल्लाता हुआ आ पहुंचा। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें क्या कष्ट है? चिंता की कोई बात नहीं। जब तुम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हो, तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। वह कहने लगा, मैं लुट गया महाराज, मैं लुट गया। आपने मेरे जीवन की कमाई हड़प ली। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। महाराज, आप ही बताइए
मैं कैसे उनका पेट भरूं? वह व्यक्ति बोला, क्या हमारे किसी कर्मचारी ने तुम पर अत्याचार किया है? हमें उसका नाम बताओ। राजा कृष्णदेव राय ने क्रोध में आकर कहा। तो वह आदमी कहने लगा, नहीं महाराज, मैं झूठी किसी कर्मचारी को क्यों बदनाम करूं? तो फिर साफ क्यों नहीं कहते? यह सब क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ, तुम चाहते क्या हो? महाराज, अभयदान पाऊं तो कहूं। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हम तुम्हें अभयदान देते हैं। महाराज, कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि आप स्वयं कई मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ मेरे घर पर पधारे और मेरा संदूक उठवाकर आपने अपने खजाने में रखवा दिया। उस संदूक में मेरे सारे जीवन की कमाई थी। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने यह सब सर झुकाकर कहा। राजा कहने लगे, विचित्र मूर्ख हो तुम, कहीं सपने भी सच हुआ करते हैं? राजा को क्रोध आ गया। तब वह आदमी कहने लगा, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, सपने सच नहीं हुआ करते। सपना चाहे अधर में लटके अनोखे महल का ही क्यों ना हो, और चाहे उसे महाराज ने ही क्यों ना देखा हो, वह सच नहीं हो सकता। राजा कृष्णदेव राय हैरान होकर उस बूढ़े आदमी की ओर देख रहे थे। देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी ने अपनी नकली दाढ़ी मूछें निकालकर और अपनी पगड़ी उतार दी। राजा के सामने उस बूढ़े आदमी की जगह पर तेनालीराम खड़ा हुआ था। इससे पहले राजा क्रोध में कुछ और कहते, तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप मुझे अभयदान दे चुके हैं। महाराज हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने अपने सपने के महल के बारे में कभी बात नहीं की। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।